मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 17 जून 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे दो घटनाओं के बारे में बातें करने जा रहा हूं और इनफैक्ट ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनसे मेरी रोजाना सुबह मुलाकात होती है। सुबह सुबह ही मुलाकात होती है और यह मुलाकात तब होती है जब मैं और मैडम तैयार होकर के अपने सामने ही वाले पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। यानी कि यह लगभग रोज की घटना है और शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन इस घटना से मुलाकात के खुशी से हम लोग वंचित होते हो। मतलब रोज यह घटना देखने को मिलती है और इसको देखने के बाद मन एक अलग तरह की खुशी से भर उठता है। तो मुझे लगा कि जिन घटनाओं से मैं और मैडम खुशी का अनुभव करते हैं शायद आपके साथ मैं शेयर करूं, आप भी इस तरह की घटनाओं में खुशी ढूंढने क्या लगे। इनफैक्ट सही बात तो यह है कि आप अनुभव ही करने लगे। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही हम लोग पार्क में घूमने निकलते हैं और पार्क के चक्कर काटते रहते हैं तो एक सबसे पहले तो है कि एक युवक से मुलाकात होती है। एक लड़का, मुश्किल से मैं समझता हूं कि 18-20 साल से अधिक का नहीं होगा, 18-20 साल का लड़का, और देखने से बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि ये गांव से शहर आया हुआ लड़का है और शहर आए हुए बहुत दिन नहीं हुए होंगे। बकायदे अच्छी तरह की ड्रेसिंग में होता है, फर्स्ट क्लास उसकी ड्रेसिंग होती है। ऊपर फर्स्ट क्लास वो जर्सी पहने हुए होता है, इसके बाद जीन्स पहने हुए होता है और बकायदे वो म्यूजिक सुनते रहता है। मतलब उसके कान ईयरफोन से बंद रहते हैं और उसकी चाल में बहुत स्मार्टनेस होती है। तो यह रोज सुबह करता क्या है? दरअसल यह हमारी कॉलोनी में के कुछ घरों में अखबार देने आता है, अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने आता है और हमारे यहां भी वो अखबार देता है। इससे पहले भी लोग आते थे और अखबार देते थे, ठीक है, आए और अखबार रख करके चले गए, अखबार फेंक करके चले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से यह लड़का आ रहा है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहा हूं। मुझे लगा कि नहीं, ये लड़का कुछ विशेष किस्म का लड़का है। एक दिन मैंने उसे बुलाया और मैंने कहा कि तुम किसकी तरफ से अखबार बांटते हो? तो उसने बताया कि सर मैं आपके यहां भी अखबार देता हूं और मैं रोज देख ही रहा था। तो हमारे यहां पहले जो अखबार देता था उसका जो मालिक था उसने इसको मतलब इस एजेंसी को दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया बिना हमको बताए। खैर चलिए, हमको उससे क्या फर्क पड़ना था, मालिक दूसरा बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था और इसी के कारण जो अखबार डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति था वो बदल गया। दोस्तों, इसकी खासियत क्या है, मैं इसे आज आपके सामने क्यों उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं? जैसा कि मैंने कहा कि यह लड़का बहुत स्मार्ट है, उसकी चाल में एक अलग किस्म की स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस के अतिरिक्त भी मुझे लगता है कि उसकी चाल में एक अलग किस्म का उत्साह और एक अलग किस्म की खुशी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि क्या चाल में भी यह दिखाई दे सकती है? हाँ, इसीलिए तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जब मैंने पहले दिन उससे ये बात की तो अगले दिन से जब भी अब वह मिलता है और बकायदे गुड मॉर्निंग सर कहता है, गुड मॉर्निंग सर कहता है। एक दिन ऐसे ही मैं घूम रहा था तो वो जल्दी में उसने गुड मॉर्निंग सर नहीं कहा, तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग बेटे। वो इतना झेप गया इतना झेप गया, मतलब लग रहा था जैसे कि वो कितना शर्मा रहा है और यदि अब पृथ्वी फट जाए तो वो उसी में समा जाना चाहेगा। लेकिन उसके बाद से फिर उसने कभी इसमें चूक नहीं की। रोज सुबह उस हंसमुख लड़के से मुलाकात होती है, उसकी गुड मॉर्निंग को स्वीकार करने के बाद वास्तव में जो हम लोगों की मॉर्निंग है वह गुड हो जाती है। अब आप देखिए उस लड़के की पृष्ठभूमि। लेकिन मैं यहां जो चर्चा कर रहा हूं वो किस बात की चर्चा कर रहा हूं? उसके व्यवहार की, उसके व्यक्तित्व की। मुझे उसके काम से लेना देना नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आर्थिक रूप से वह लड़का कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं होगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उस काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, वह अपने काम को एंजॉय कर रहा है, तभी तो उसके चेहरे पर हंसी होती है। इससे पहले अखबार बांटने वाले आते थे, मैं देखता था कि वो मुंह लटकाए हुए हैं, जैसे कि बड़े अनमने भाव से वो अखबार दे रहे हैं। कभी इधर फेंक के चले गए, कभी उधर डाल करके चले गए, कभी कोई अखबार, मेरे पास तो चूंकि काफी अखबार आते हैं, 10-12 अखबार रोज आते हैं,
तो कभी कोई अखबार उसमें मिसिंग है, कभी किसी के बदले कोई दूसरा आ गया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से ये लड़का आया हुआ है, अखबार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से संख्या में आते हैं, कोई अखबार मिस नहीं होता है, और उसको जो जगह बताई गई है वो उस जगह पर रख करके जाता है और प्रॉपर तरीके से रख करके जाता है। यानी कि उस जगह पर टेढ़ा मेढ़ा तरीके से किसी भी तरीके से वो अखबार रख करके चला गया। इससे पता लगता है कि काम के साथ उसने अपना रिदम बैठा लिया है, और जब काम के साथ रिदम बैठ जाए तो उस काम में ही आपको संगीत सुनाई देने लगेगा। दूसरी जो घटना है तो वो ये है कि जब हम लोग पार्क में घूम रहे होते हैं तो एक लड़का आता है, मोटरसाइकिल पर, बाइक पर सवार लड़का आता है। वो भी ऊपर जर्सी पहने हुए होता है, जीन्स पहने हुए होता है, और बाकायदे कभी कभी वो चश्मा भी लगाए हुए होता है। उसकी उम्र होगी लगभग 22 से 25 साल के बीच में। मैं समझ सकता हूं कि वो जिस कॉलोनी में भी रहता होगा उसे उस कॉलोनी के लोग अपने यहाँ का वरुण धवन कहते होंगे। वो कुछ कुछ दिखता भी उसी तरीके का है, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि उसको भी इस बात का जरूर भ्रम होगा कि मैं कहीं न कहीं तो वरुण धवन की तरह दिखता ही हूं, क्योंकि स्टाइल भी थोड़ा मारता रहता है। उसके बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई होती है। वो गांव की महिला बैठी हुई होती है और बहुत अच्छे ड्रेस, मतलब बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई होती है। वो बहुत अच्छी साड़ी पहनती है, उसके चप्पल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे उसके बाल संवरे हुए होते हैं, और उसको देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बिल्कुल सज संवर कर काम करने आई है। सज संवर कर, मैंने कहा, काम करने आई है। हमारे घर के सामने ही रोज वह अपनी बाइक रोकता है। उस बाइक पर से वह महिला उतरती है। उतरती क्या, उसे थोड़ा सा कूदना जैसा पड़ता है, बाइक थोड़ी ऊंची है, महिला की हाइट थोड़ी कम है, और इसके बाद फिर हमारे घर के सामने ही थोड़ा सा हट करके उस घर में चली जाती है, काम करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, अब यहां ऐसी क्या बात है जो कि मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा सा उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए। मैंने देखिए जो महिला का वर्णन किया, जो उसके बेटे का वर्णन किया, जो बाइक का वर्णन किया, इसके पीछे एक कारण है। इसका मतलब है कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी तो बेहतर है, होगी ही। लड़का बाइक चला रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, महिला भी अच्छे कपड़े पहन रही है, मतलब ठीक ठाक होगी। लेकिन वह महिला काम पर आ रही है, और काम पर जिस तरीके से आ रही है, सज संवर कर आ रही है, वो उससे भी अधिक बड़ी बात है, बहुत तारीफ की बात है, बहुत ही प्रशंसा की बात है। सामान्य तौर पर तो लोग न कह देते हैं, देखो देखो कर रहे हैं मेड सर्वेंट का काम, और सजने और संवरने से इनको फुर्सत ही नहीं। देखो क्या सज संवर करके आ रहे हैं, जैसे कि किसी शादी की पार्टी में आए हों, जबकि इनको आकर के घर का झाड़ू पोछा करना है। तो दोस्तों, सजने संवरने का, झाड़ू पोछा के काम से क्या विरोध है? अगर वो सज संवर कर आ रही है, इसका मतलब है कि वो अपने काम से प्यार करती है, अदरवाइज वो अपने काम को छोड़ देती। मतलब तैयार होकर के आ रही है ना, और अगर वो सज समझ करके आपके यहाँ काम करने आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या चाहते हैं कि वो मतलब ऐसी गंदी सी साड़ी पहन करके, बाल बिखरा करके और बिना मुंह धोए आपके यहाँ काम करने आ जाए? तो वो इस तरीके से आ रही है कि उसकी प्रेजेंस उसके आसपास एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें, उसका प्रभामंडल बेहतर हो। वो हम जिसके यहाँ काम करने आ रही है, जिनके यहाँ भी और जा करके काम करेगी, उनके लिए एक सुखद एहसास होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उसे आलोचना के तौर पर लेते हैं। देखो देखो, ये लड़का बांट तो अखबार रहा है और अपने कान में जो है ना बाकायदे म्यूजिक सुनता रहता है हमेशा। ये देखो कैसे बाइक पर बैठ करके मेड सर्वेंट आ रही, इसके तो नखरे ही नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि हमें अपने इस एटीट्यूड को बदलना चाहिए। इनसे हमें यह सीखना चाहिए कि ये सही मायने में कितना अधिक अपने श्रम का सम्मान कर रहे हैं, ये काम को उतनी ही तरजीह दे रहे हैं, ये अपने काम को जी रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और आनंद है क्या? जिसमें भी आपको आनंद मिल जाए, वो अपने काम में आनंद ले रहे हैं। और एक काम में आनंद लेने से बढ़कर मुझे नहीं लगता है कि दूसरा कोई अद्भुत आनंद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बस इतना ही, और इस उम्मीद के साथ अब इसमें लाइफ मैनेजमेंट को आज के समाप्त करता हूं कि आप सब भी जहां भी इस तरह के दृश्यों को देखें, एप्रिसिएट करें और कोशिश करें कि हम खुद भी अपने आप को इस तरह की कार्य संस्कृति में ढाल सकें। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।